यह दिवाली होगा बहुत खास उत्कर्ष के साथ। उत्कर्ष क्लासेस में दिवाली ट्रिपल ऑफर में खुशी और तैयारी दोनों होंगी 3 गुना, क्योंकि सभी बीपीएससी के कोर्सेज से आपको मिलेगा 90% तक का डिस्काउंट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और फ्री रिकॉर्ड कोर्सेज हर लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज के साथ। लेकिन ये ऑफर केवल 3 नवंबर तक ही है, तो देर ना करें और आज ही अपनी तैयारी शुरू करें उत्कर्ष क्लासेस के साथ। एनरोल नाउ। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य वैभव करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी उत्कर्ष पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा जो कि जल्द ही होने वाली है, और इस क्रम में इस आखिरी के दौर में छोटे छोटे वीडियोस जिसमें हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज हो और जहां से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बिहार की भौगोलिक स्थिति। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखा होगा, इनफैक्ट लास्ट ईयर के क्वेश्चन को भी आपने देखा होगा, तो आप देखेंगे कि यहां से अमूमन क्वेश्चंस जो हैं आपके बन जाते हैं अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में। तो मेरा यह वादा है कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक, जो कि हार्डली 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, अगर आप धैर्यतापूर्ण देखिएगा तो आपके 1 नंबर आगामी 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में इंश्योर हो जाएंगे। इसका वादा है मेरा आपसे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हम लोग हमारे सेशन की शुरुआत बिहार की भौगोलिक स्थिति और एग्जाम सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मैपिंग पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिहार की भौगोलिक दृष्टि से किस प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं हमारे बिहार की, तो मैं इसको क्रोनोलॉजिकल वे में ही आपको बताता हूं कि जो स्थल या जो आकृति या जो भी हमारे बिहार का हिस्सा जिस समय बना उस हिसाब से मैं इसको अरेंज करके आपको समझाता हूं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं हमारे बिहार का कौन सा हिस्सा बना, तो सबसे पहले हमारे बिहार का बिल्कुल सदर्न प्लेट्यू वाला हिस्सा, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं सदर्न प्लेट्यू वाला हिस्सा, यह हिस्सा साउथ में जो आप देख रहे हैं यह बनता है। अब इसमें सबसे पहले कौन सा हिस्सा बनता है, तो यहां पे एक छोटा सा डिफरेंशिएशन है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर है सोन नदी, और इस सोन नदी के पूर्व में, सोन नदी के पूर्व दिशा में अगर आप देखिएगा तो यहां पे आपको जो चट्टानें मिलेंगी उसको हम कहते हैं आर्कियन रॉक। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहां पे जो चट्टानें मिलती है इसको हम कहते हैं आर्कियन रॉक। और ये जो हिस्सा हमारे पृथ्वी का है या हमारे बिहार का है, ये सबसे पुराना भू आकृति हमारे बिहार का है, जो कि बना था प्री कैम्ब्रियन, ध्यान रखना है, जो कि बना था प्री कैम्ब्रियन एरा में। ऑलराइट, इसके बाद जो हमारे यहां की भू आकृति बनी, पहले मैं आपको सारी आकृतियों को बताता हूं, फिर मैं आपको डिफरेंशिएट करूंगा कौन से जगह को क्या कहते हैं। इसके बाद जो हमारी आकृति बनी वो बनी विंध्या रेंज। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं जहां पे आज के प्रेजेंट डे का कैमूर और रोहतास है, इस एरिया को हम कहते हैं विंध्या रेंज। ध्यान रखना है, इस एरिया को हम कहते हैं विंध्या रेंज। तो सबसे पहले बना ये वाला हिस्सा जिसको हम कहते हैं आर्कियन रॉक, या जो कि बेसिकली आपके छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। ये हिस्सा सबसे पहले बना। दूसरे नंबर पे ये हिस्सा बना। तीसरे नंबर की बात अगर हम करते हैं तो तीसरे नंबर पे पश्चिमी चंपारण का ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हिस्सा हमारा तीसरे नंबर पे बना था, और ये जिस दौर में बना था उसको हम कहते हैं तृतीय युग या फिर टर्सरी पीरियड। देन चौथे दौर में हमारे भारत के या हमारे बिहार के ज्यादातर हिस्से बने, यानी कि हमारे बिहार का जो मैदानी भाग आप देख रहे हैं ये बना चौथे युग में, जिसको हम कहते हैं क्वार्टरनी पीरियड, और इस दौरान हमारे बिहार के मैदानी क्षेत्र बने। अब आइए इसको एक एक करके डिफरेंशिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एरिया। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो हिस्सा है जो विंध्या रेंज का हिस्सा है उसको हम लोग कैमूर का पठार कहते हैं, जो हमारे यहां पर मौजूद है ये हमारा कहलाता है कैमूर का पठार। कैमूर का पठार मोस्टली जो है सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है, यानी कि अब सादी चट्टानों से बना हुआ है, और मोस्टली अगर हम लोग बात करते हैं यहां पे लाइमस्टोन काफी ज्यादा नजर आता है। और आप सबको बताते चले कि हमारा बिहार जो है लाइमस्टोन के प्रोडक्शन में, या सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो अगर हमारे बिहार में किसी मिनरल का होता है, सारे मिनरल को कंपेयर किया जाए तो हमारे बिहार से तो लाइमस्टोन का ही होता है। कभी कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बता दीजिएगा सर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है रोहतासगढ़। इस चीज को ध्यान रखना है। देन उसके बाद हम अगर आते हैं हमारे आर्कियन रॉक्स में, तो आर्कियन रॉक्स में जो पहला वाला हिस्सा है
ये वाला हिस्सा को हम कहते हैं गया, ठीक है, गया की पहाड़ी, गया की पहाड़ी हम लोग इसको कहते हैं। और इसका सबसे ऊंचा हिस्सा जो है या सबसे ऊंचा स्थान जो है उसकी बात अगर हम करते हैं तो ब्रह्म योनि जो है इसका सबसे ऊंचा स्थान है, इस बात को याद रखना है। तीसरा कैटेगरी जो हमारे बिहार के भू आकृति का है उसको हम लोग कहते हैं राजगीर, राजगीर या फिर गिरियक की पहाड़ी। और इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है उसके बारे में ध्यान रखिएगा, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है वैभवागिरी, याद रखिएगा वैभवागिरी सबसे ऊंची चोटी है। वहीं अगर चौथा हिस्सा अगर हम लोग बात करते हैं हमारे पठारीय हिस्से का, वो हमारा कहलाता है राजमहल का हिल्स। इस वाले हिस्से में हमें माइका के साथ साथ सोना, अबरक या फिर अगर हम खड़गपुर की पहाड़ियों की बात करते हैं तो इसी रेंज में नजर आती है। जैसे जमुई अगर सोना का सबसे बड़ा भंडार है वो इसी क्षेत्र में हमें मौजूद नजर आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं जब ये भू आकृति बनी, और ये सारी की सारी भू आकृति जो मैंने अभी आपको बताई है, नीचे वाला जो सदर्न प्लेट्यू वाला है, ये सारी की सारी भू आकृति बनी थी प्री कैम्ब्रियन एरा में, जो कि हमारे पृथ्वी के इतिहास का वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइम और हमारे बिहार के भू आकृति का सबसे पुराना समय, इनफैक्ट वर्ल्ड के भू आकृति का वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइम जो है यह नजर आ जाता है। देन उसके बाद आप सबको पता है कि हमारा इंडियन प्लेट टकराया था यूरेशियन प्लेट से, उस दौरान हिमालय का उत्थान होता है, राइज ऑफ हिमालय होता है, और उस दौर में हम कहते हैं टर्सरी पीरियड। और यहां पे आपको नजर आ जाता है सोमेश्वर रेंज, यहां पे आपको नजर आ जाता है सोमेश्वर रेंज, ठीक है। और ये सोमेश्वर रेंज की सबसे ऊंची चोटी है सोमेश्वर फोर्ट, सबसे ऊंची चोटी इसकी क्या है, सोमेश्वर फोर्ट, जो कि बिहार की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं इस एरिया में तो इसके बीच में इसके जस्ट नीचे आपको नजर आ जाता है हरहा घाटी, यहां पे आपको नजर आ जाएगा हरहा घाटी, याद रखिएगा। और हरहा घाटी के जस्ट नीचे बियॉन्ड अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो पार्टिकुलर एरिया है यहां पे आपको नजर आ जाता है रामनगर दुन। और कोई अगर आपसे पूछे कि रामनगर दुन की सबसे ऊंची चोटी क्या है तो संतपुर बता दीजिएगा, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन ऐसे बने थे। और हमारे बिहार में जब ये सारे के सारे हिमालय का उत्थान हुआ उस दौरान नदियां बनी, और नदियों के कारण हमारे पूरे के पूरे बिहार में और खासकर हमारे पठारी नदियां जब आने लगी और यहां पे गंगा रिवर सिस्टम बना तो अपने साथ डिपॉजिट्स को लेकर के आई। और जब वो अपने साथ डिपॉजिट्स को लेकर के आएगी तो इस पूरे के पूरे पार्टिकुलर एरिया में हम पाएंगे कि भाई जो मैदानी क्षेत्र हमारा बनता है, और जो मैदानी क्षेत्र बनता है यह हमारा बनता है क्वार्टरनी पीरियड में। तो इस तरीके से सबसे पहला एरिया जो हमारे बिहार का बना, इस काले से आप देख सकते हैं, दैट इज द आर्कियन रॉक। आर्कियन रॉक में भी गया, ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। गया, गया की पहाड़ी जिसकी सबसे ऊंची चोटी है ब्रह्मयोनि। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं, गया का अकबर पहाड़ी है, इस अकबर पहाड़ी पे मिलता है यूरेनियम, याद रखिएगा। फिर उसके बाद राजगीर गिरियक की पहाड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी वैभवागिरी। और फिर राजमहल की पहाड़ी जिसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे खड़गपुर की पहाड़ी जहां सोना मिलता है। देन विंध्या रेंज बना, विंध्या रेंज की सबसे ऊंची चोटी रोहतासगढ़। फिर उसके बाद हमारे टर्सरी पीरियड के यहाँ पे उत्थान हुआ जहां सोमेश्वर रेंज जिसका सोमेश्वर फोर्ट सबसे ऊंचा चोटी है। देन उसके बाद हम देख सकते हैं हरहा घाटी, और उसके नीचे अगर हम बात करते हैं उसके दक्षिण में साउथ में तो रामनगर दुन जिसकी सबसे ऊंची चोटी संतपुर हो जाती है। इसके अलावा चौथा जो दौर है वो है हमारा क्वार्टरनी पीरियड का, और यहां पे हमारे मैदानी भाग जो हैं यह बन जाते हैं। तो उम्मीद करेंगे यह इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया हो, चीजें आपके समझ में आ गई, आप इसमें देख सकते हैं। ये एक हम कह सकते हैं कि भाई एक डिजिटल इमेज भी है, और यहां पे मैंने हाथ से भी आपको इस इमेज को बना करके समझा करके बताया है। तो उम्मीद करेंगे यह वीडियो आपको पसंद आया हो। अब देखिए ध्यान से, आप सब लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें बहुत अच्छी बात है। सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी, मैं हमेशा बोलता हूं, हर वीडियो में कहता हूं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सेल्फ स्टडी करने में दिक्कत होती है, किताबें पढ़ के चीजें समझ में नहीं आती है। अगर आप उनमें से जिनको किताबें पढ़ के चीजें समझ में नहीं आती, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताई आपको समझ में आ गया, अगर इससे पहले आपको समझ में नहीं आ रहा था, इट मींस कि आप किताबों को पढ़ रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, और वहां पर हम जैसे टीचरों का रोल होता है जो आपको चीजों को आसान भाषा में बता दे। तो अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम के इस आखिरी दौर में एक मेंटरशिप या फिर एक सारे के सारे टॉपिक्स का रिवीजन कराना, तो आप सबके लिए है संकल्प 3.0 बैच। आप सबके लिए है संकल्प 3.0 बैच। इस संकल्प 3.0 बैच की खास बात मैं आपको बता देता हूं कि इसमें हम लोग डे वाइज
एंड डेट वाइज, ध्यान रखना है, डे वाइज एंड डेट वाइज तरीके से आप उत्कर्ष के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। उत्कर्ष के ऐप पे संकल्प 3.0 को सिलेक्ट कीजिएगा, वहां पे आपको फ्री कंटेंट में ध्यान रखना है, फ्री कंटेंट में एक शेड्यूल नजर आएगा। शेड्यूल में आप देखिएगा कि आपके सारे के सारे टॉपिक्स को हमने कवर अप कराया है, साथ ही साथ डे वाइज और डेट वाइज तरीके से हमने इस टॉपिक को कवर अप कराना है। और यह क्लास जो है शुरू हो रखी है, जिसमें हम आपको एनसीईआरटी के सारे एमसीक्यूज को करा देंगे, एनसीईआरटी से रिलेटेड एमसीक्यू। साथ ही साथ हम आपको जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एमसीक्यू क्लियरिटी करा देंगे, कुछ जटिल कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स को समझा देंगे। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो पिछले 1.5 सालों के करंट अफेयर्स का प्रीमियम एक्सेस आपको मिल जाता है कीर्ति बैच का। साथ ही साथ आपको बताते चले कि एनसीईआरटी, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और एग्जाम से पहले जो बल्कि नोट्स होते हैं उसको आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो हम आपको फास्ट रिवीजन नोट्स भी मुहैया करा देंगे, 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मुहैया करा देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे स्टेट पीसीएस को उसको भी एमसीक्यू फॉर्म में आपको करा देते हैं। और ये सब कुछ 1000 रुपए इसका एमआरपी है, लेकिन अभी चल रहा है दिवाली ऑफर, तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा 700 रुपए में। तो जल्द से जल्द जाइए उत्कर्ष के ऐप को, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, वहां से लिंक पे डाउनलोड करके आप कम से कम एटलीस्ट फ्री शेड्यूल एक बार जरूर देख लीजिए। कम से कम इस शेड्यूल को भी अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप फॉलो खुद से कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आपके लिए कोर्स है, आप इस कोर्स में आइए। 45 डेज का क्रैश कोर्स है, इसमें हम आपको सारे के सारे टॉपिक्स को है कवर अप बढ़िया तरीके से करवा देंगे। ऑलराइट, तो मिलते हैं वापस से किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।